फंगल इन्फेक्शन सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंट्रोल ना हो तो पूरी बॉडी में फैल सकता है और ये ड्रग उसको सरवाइव ही नहीं करने देती। मैं बात कर रहा हूँ फ्लूकोनाजोल की। अब इसका मैकेनिज्म आसान और डीप तरीके से समझो। फंगस के हर सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाने के लिए फंगस एक स्पेशल लिपिड यूज करता है जिसे एर्गोस्टेरॉल कहते हैं, जो उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ह्यूमन सेल्स के लिए कोलेस्ट्रॉल होता है। ये एर्गोस्टेरॉल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बनता है जहां लेनोस्टेरॉल नाम का प्रीकर्सर धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, और इस कन्वर्जन के बीच एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है जिसका नाम है 14 अल्फा डाइमिथाइलेज। फ्लूकोनाजोल इसी एंजाइम को टारगेट करता है। ये उसके एक्टिव साइट पर बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे ही ये एंजाइम इनहिबिट होता है, एर्गोस्टेरॉल बनना बंद हो जाता है और उसकी जगह एबनॉर्मल 14 मिथाइल स्टेरॉल्स जमा होने लगते हैं जो मेम्ब्रेन को और ज्यादा डिफेक्टिव बना देते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि फंगल सेल मेम्ब्रेन अपनी स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर खो देती है, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट आयंस जैसे पोटेशियम बाहर लीक होने लगते हैं और न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। साथ ही मेम्ब्रेन के अंदर लगे एंजाइम्स और प्रोटीन भी सही से काम नहीं कर पाते, जिससे सेल ग्रोथ और डिवीजन रुक जाता है और धीरे धीरे फंगल सेल का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इस एक्शन को मेनली फंगिस्टैटिक कहते हैं, यानी फंगस की ग्रोथ रोक दी जाती है, लेकिन जब डैमेज ज्यादा हो जाता है तो फंगस मर भी सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लूकोनाजोल ह्यूमन सेल्स को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे सेल्स में एर्गोस्टेरॉल होता ही नहीं, हम कोलेस्ट्रॉल यूज करते हैं, इसलिए ये ड्रग सिलेक्टिवली फंगस पर ही काम करता है।